कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। ओम गणेशाय नमः। नमस्कार भक्तजनों, आप सभी को आपके इस चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सुनेंगे शिव महापुराण कथा का 25वां और अंतिम अध्याय। इसमें हम जानेंगे, इस वीडियो में हम जानेंगे रुद्राक्ष के महत्व के बारे में। भक्तजनों, आप लोगों से अनुरोध है, कृपया कर इस वीडियो में अंत तक बने रहें और इस कथा को पूरे ध्यान और भक्ति पूर्वक सुने, ताकि शिव महात्म कथा के श्रवण से सुनने वाले लाभ का पुण्य फल आपको मिले और आपके जीवन के संपूर्ण दुखों को, कष्टों का नाश हो और आपकी मनोवांछित कामना की पूर्ति हो। तो आइए इस कथा को श्रवण करते हैं। सूत जी बोलते हैं, महाप्राज्ञ महामते शिव रूप शौनक, अब मैं संक्षेप में रुद्राक्ष का महात्म्य बता रहा हूँ, सुनो। रुद्राक्ष शिव को बहुत ही प्रिय है, इसे परम पावन समझना चाहिए। रुद्राक्ष के दर्शन, स्पर्श तथा उस पर जप करने से वह समस्त पापों का अपहरण करने वाला माना गया है। पूर्व काल में परमात्मा शिव ने सभी लोगों का उपकार करने के हेतु देवी पार्वती के सामने रुद्राक्ष की महिमा का उल्लेख किया था। भगवान शिव बोले, महेश्वरी शिवे, मैं तुम्हारे प्रेम वश भक्तों के हित की कामना से रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन करता हूँ, तुम सुनो। महेशानी, पूर्व काल की बात है, मैं मन को संयम में रखकर हजारों दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या में लगा रहा। एक दिन सहसा मेरा मन क्षुब्ध हो उठा। परमेश्वरी, मैं संपूर्ण लोकों का उपकार करने वाला स्वतंत्र परमेश्वर हूँ, इसीलिए उस समय मैंने लीलावश ही अपने दोनों नेत्र खोले। खोलते ही मेरे मनोहर नेत्रपुटों से कुछ जल की बूंदें गिरी। आंसू की उन बूंदों से वहाँ रुद्राक्ष नामक वृक्ष पैदा हो गया। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वे अश्रु बिंदु स्थावर भाव को प्राप्त हो गए। वे रुद्राक्ष मैंने विष्णु भक्त को तथा चारों वर्णों के लोगों को बांट दिए। भूतल पर अपने प्रिय रुद्राक्षों को मैंने गौड़ देश में उत्पन्न किया। मथुरा, अयोध्या, लंका, मलयाचल, सह्यगिरी, काशी तथा अन्य देशों में भी उनके अंकुर उगाए वे उत्तम रुद्राक्ष असह्य पाप समूहों का भेदन करने वाले एवं श्रुतियों के भी प्रेरणा देने वाले हैं। मेरी आज्ञा से वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जाति के भेद से इन भूतल पर प्रकट हुए। रुद्राक्षों की ही जाति के शुभाक्ष भी हैं। उन ब्राह्मणादि जाति वाले रुद्राक्षों के वर्ण श्वेत, रक्तपीत एवं कृष्ण जानने चाहिए। मनुष्यों को चाहिए कि वे क्रमशः वर्ण के अनुसार
अपनी जाति का ही रुद्राक्ष धारण करे। भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले चारों वर्णों के लोगों और विशेषतः शिव भक्तों को शिव पार्वती को प्रसन्न करने हेतु रुद्राक्ष के फलों को अवश्य धारण करना चाहिए। आंवले के फल के बराबर जो रुद्राक्ष हो वह श्रेष्ठ बताया गया है। जो बेर के फल के बराबर हो उसे मध्यम श्रेणी का कहा गया है और जो चने के बराबर रुद्राक्ष की गणना निम्न कोटि में की गई है। अब इसकी उत्तमता को परखने के यह दूसरी उत्तम प्रक्रिया बताई जाती है। इसे बताने का उद्देश्य है भक्तों की हित कामना। भक्तजनों, पार्वती तुम भली भांति प्रेम पूर्वक इस विषय का श्रवण करो। महेश्वरी, जो रुद्राक्ष बेर के फल के बराबर होता है वह उतना छोटा होने पर भी लोक में उत्तम फलदायक तथा सुख सौभाग्य में वृद्धि करने वाला होता है। जो रुद्राक्ष आंवले के फल के बराबर होता है वह समस्त अरिष्टों का विनाश करने वाला होता है तथा जो गुंजा फल के समान बहुत छोटा होता है वह संपूर्ण मनोरथों और फलों की सिद्धि करने वाला है। रुद्राक्ष जैसे जैसे छोटा होता है वैसे अधिक फल देने वाला होता है। एक एक बड़े रुद्राक्ष से एक एक छोटे रुद्राक्ष को विद्वानों ने 10 गुना अधिक फल देने वाला बोला गया है। भक्तजनों, पापों का नाश हेतु रुद्राक्ष धारण आवश्यक बताया गया है। वह निश्चय ही संपूर्ण अभिष्ट मनोरथों का साधक है, अतः अवश्य ही उसे धारण करना चाहिए। परमेश्वरी लोक में मंगलमय रुद्राक्ष जैसा फल देने वाला देखा जाता है, वैसी फलदायिनी दूसरी कोई माला नहीं बताई गई है। देवी समान आकार वाले चिकने मजबूत स्थूल कंठक युक्त यानी उभरे हुए छोटे छोटे दानों वाले और सुंदर रुद्राक्ष अभिलषित पदार्थों के दाता तथा सदैव भोग और मोक्ष देने वाले हैं, जिसे कीड़ों ने दूषित कर दिया है, जो टूटा फूटा हो, जिसमें उभरे हुए दाने न हो, जो प्रणयुक्त हो तथा जो पूरा पूरा गोल न हो। इन 5 प्रकार के रुद्राक्षों को त्याग देना चाहिए। जिस रुद्राक्ष में अपने आप ही डोरा पिरोने के योग्य छिद्र हो गया हो वही यह उत्तम माना गया है। जिसमें मनुष्य के प्रयत्न से छेद किया गया हो वह मध्यम श्रेणी का होता है। रुद्राक्ष धारण बड़े बड़े पातकों का नाशक है। इस जगत में 1100 रुद्राक्ष धारण करके मनुष्य जिस फल को पाता है उसका वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। भक्तिमान पुरुष 550 रुद्राक्ष के दानों का सुंदर मुकुट बना ले और उसे सिर पर धारण करे। 360 दानों के लंबे सूत्र में पिरोकर एक हार बना ले। वैसे 3 हार बनाकर भक्ति परायण पुरुष उनका यज्ञोपवीत तैयार करे और उसे यथा स्थान धारण किए रहे। इसके पश्चात फिर अंग में कितने रुद्राक्ष धारण करने चाहिए यह बताकर सूत जी बोलते हैं, महर्षियों, आप पर ईशान मंत्र, कान में सतपुरुष मंत्र तथा गले में हृदय में अघोर मंत्र से रुद्राक्ष धारण करना चाहिए।
विद्वान पुरुष दोनों हाथों में अघोर बीज मंत्र से रुद्राक्ष धारण करे, उदर पर वामदेव मंत्र से 15 रुद्राक्षों द्वारा गुत्थी हुई माला धारण करे अथवा अंगों सहित प्रणव का 5 बार जप करके रुद्राक्ष की 3, 5 या 7 मालाएं धारण करे अथवा मूल मंत्र नमः शिवाय से ही समस्त रुद्राक्षों को धारण करे। रुद्राक्षधारी पुरुष अपने खान पान में मदिरा, मांस, लहसुन, प्याज, सहेजन, लीशोरा आदि का त्याग कर दे। गिरिराज जन नंदित उमे श्वेत रुद्राक्ष केवल ब्राह्मणों को ही धारण करना चाहिए। भक्तजनों, गहरे लाल रंग का रुद्राक्ष क्षत्रियों के लिए हितकर बताया गया है। वैश्यों के लिए प्रतिदिन लगातार पीले रुद्राक्ष को धारण करना आवश्यक है और शूद्रों को काले रंग का रुद्राक्ष धारण करना आवश्यक है। यह वेदोक्त मार्ग है। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, गृहस्थ और सन्यासी सबको नियम पूर्वक रुद्राक्ष धारण करना उचित है। इसे धारण करने का सौभाग्य बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। उमें पहले आंवले के बराबर और फिर उससे भी छोटे रुद्राक्ष धारण करे। जो रोगी हो, जिनमें दाने न हो, जिन्हें कीड़ों ने खा लिया हो, जिसमें पिरोने योग्य छेद न हो, ऐसे रुद्राक्ष मंगलाकाक्षी पुरुषों को नहीं धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष मेरा मंगलमय लिंग विग्रह है। वह अंततोगत्वा चने के बराबर लघुत्तर होता है। सूक्ष्म रुद्राक्ष को ही सदा प्रशस्त माना गया है। सभी आश्रमों, समस्त वर्णों, स्त्रियों और शूद्रों को भी भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार सदैव रुद्राक्ष धारण करने चाहिए। यतियों के लिए प्रणव के उच्चारण पूर्वक रुद्राक्ष धारण का विधान है, जिसके ललाट में त्रिपुंग लगा हो और सभी अंग रुद्राक्ष से विभूषित हो तथा जो मृत्युंजय मंत्र का जप कर रहा हो, उनका दर्शन करने से साक्षात रुद्र के दर्शन के फल की प्राप्ति होती है। पार्वती, रुद्राक्ष अनेक प्रकार के बताए गए हैं और उनके भेदों का वर्णन करता हूँ। वे वेद भोग एवं मोक्ष रूप फलदायक है। तुम उत्तम भक्ति भाव से उसका परिचय सुनो। एक मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात शिव का स्वरूप है। वह भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करता है। जहाँ रुद्राक्ष की पूजा होती है, वहाँ से लक्ष्मी दूर नहीं जाती। उस स्थान के सारे उपद्रव नष्ट हो जाते हैं तथा वहाँ रहने वाले लोगों की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती है। 2 मुख वाला रुद्राक्ष देव देवेश्वर बोला जाता है। वह संपूर्ण कामनाओं और फलों को प्रदान करने वाला है। 3 मुख वाला रुद्राक्ष सदा साक्षात साधन का फल देने वाला है। उसके प्रभाव से सारी विद्याएं प्रतिष्ठित होती है। 4 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्मा का स्वरूप है। वह दर्शन और स्पर्श से शीघ्र ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। 5 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात कालाग्नि रुद्र रूप है। वह सब कुछ करने में समर्थ है, सबको मुक्ति देने वाला तथा संपूर्ण मनवांछित फल प्रदान करने वाला है। पंचमुख रुद्राक्ष समस्त पापों का निवारक है। 6 मुखों वाला रुद्राक्ष कार्तिकेय का स्वरूप है। यदि दाहिनी बाह में उसे धारण किया जाए तो धारण करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। महेश्वरी 7 मुख वाला रुद्राक्ष अनंग स्वरूप
और अनंग नाम से ही प्रसिद्ध है। देवैसी उसको धारण करने से दरिद्र भी ऐश्वर्यशाली हो जाता है। 8 मुख वाला रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरव रूप है। उसको धारण करने से मनुष्य पूर्णायु होता है और मृत्यु के पश्चात शूलधारी शंकर हो जाता है। 9 मुख वाला रुद्राक्ष को भैरव तथा कपिल मुनि का प्रतीक माना गया है अथवा 9 रूप धारण करने वाली महेश्वरी दुर्गा उनकी अधिष्ठात्री देवी मानी गई है। जो मनुष्य भक्ति परायण हो अपने बाएं हाथ में 9 मुख रुद्राक्ष को धारण करता है वह निश्चय ही मेरे समान सर्वेश्वर हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। महेश्वरी 10 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात भगवान विष्णु का रूप है। देवैसी उसको धारण करने से मनुष्य की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती है। परमेश्वरी 11 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वह रुद्र रूप है। उसको धारण करने से मनुष्य सर्वत्र विजयी होता है। 12 मुख वाले रुद्राक्ष को केश प्रदेश में धारण करे। उसके धारण करने से मानो मस्तक पर 12 आदित्य विराजमान हो जाते हैं। 13 मुख वाले रुद्राक्ष विश्वदेव का स्वरूप है। उसको धारण करके मनुष्य संपूर्ण अभीष्टों को पाता तथा सौभाग्य एवं मंगल लाभ करता है। 14 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वह परम शिव रूप है। उसे भक्ति पूर्वक मस्तक पर धारण करे, इससे समस्त पापों का नाश हो जाता है। गिरि राजकुमारी इस प्रकार मुखों के भेद से रुद्राक्ष के 14 भेद बताए गए हैं। भक्तजनों, अब तुम क्रमशः उन रुद्राक्ष के धारण करने के मंत्रों को प्रसन्नता पूर्वक सुनो। 1 ओम ह्रीं नमः, 2 ओम नमः, 3 ओम क्लीं नमः, 4 ओम ह्रीं नमः, 5 ओम ह्रीं नमः, 6 ओम ह्रीं हूं नमः, 7 ओम हूं नमः, 8 ओम हूं नमः, 9 ओम ह्रीं हूं नमः, 10 ओम ह्रीं नमः, 11 ओम ह्रीं हूं नमः, 12 ओम क्रोम क्षौम रोम नमः, 13 ओम ह्रीं नमः, 14 ओम नमः। इन 14 मंत्रों द्वारा क्रमशः 1 से लेकर 14 मुख वाले रुद्राक्ष को धारण करने का विधान है। साधक निद्रा और आलस्य का त्याग करके श्रद्धा भक्ति से संपन्न हो संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि के लिए उक्त मंत्रों द्वारा उन रुद्राक्षों को धारण करे। रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले पुरुष को देखकर भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी तथा जो अन्य द्रोहकारी राक्षस आदि है वे सभी दूर भाग जाते हैं। जो कृत्रिम अभिचार आदि प्रयुक्त होते हैं वे सब रुद्राक्षधारी को देखकर सशंक हो दूर खिसकते जाते हैं। पार्वती रुद्राक्ष मालाधारी पुरुष को देखकर मैं शिव, भगवान विष्णु, देवी दुर्गा, गणेश, सूर्य तथा अन्य देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। महेश्वरी इस प्रकार रुद्राक्ष की महिमा को जानकर धर्म की वृद्धि के लिए भक्ति पूर्वोक्त मंत्रों द्वारा विधिवत उसे धारण करना चाहिए। मुनीश्वर भगवान शिव ने देवी पार्वती के सामने जो कुछ कहा था वह सब तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने कह सुनाया। मुनीश्वरों, मैंने तुम्हारे समक्ष इस विद्येश्वर संहिता का वर्णन किया है। यह संहिता संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली तथा भगवान शिव की आज्ञा से नित्य मोक्ष प्रदान करने वाली है।
इस तरह से शिव महापुराण का 25वां अध्याय और विद्येश्वर संहिता का पाठ पूर्ण हुआ। भक्तजनों, आशा करती हूँ ये पूरा शिव महापुराण का पाठ आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उस कथा का श्रवण कर पाए। भक्तजनों, तब तक के लिए भगवान श्री विष्णु और शंकर आप सभी पे अपनी कृपा बनाए रखे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तजनों।